नमस्कार दोस्तों गर्मियों में बच्चों में नाक से खून आने की समस्या बढ़ जाती है। इससे बच्चे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और उनके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि बच्चे के नाक से खून आ रहा है तो हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और उस समय हमें क्या बच्चे को फर्स्ट एड देना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर पुनीत द्विवेदी। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूं और मैं वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल चाइल्ड केयर विद आयुर्वेदा पर। नाक से खून दो तरीकों से आता है, या तो नाक के अगले हिस्से से एंटीरियर पार्ट से ब्लीडिंग होती है या फिर नाक के पीछे वाले हिस्से से पोस्टीरियर पार्ट से ब्लीडिंग होती है। बच्चों में जो कॉमन होता है वो होता है नाक के अगले भाग से ब्लीडिंग होना, क्योंकि यहाँ पर नाक के अगले भाग पर जो खून की नलिकाएं होती हैं वो बहुत पतली होती हैं, घनी होती हैं, आपस में मिली हुई होती हैं और सुपरफिशियल होती हैं। इसलिए यदि इस पार्ट में थोड़ी सी भी इंजरी हो जाती है तो बच्चों की नाक से खून आने लगता है। दोस्तों, नाक से खून आने के कारण बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपसे बात करूंगा कि जो बच्चों में मुख्य कारण है जिस वजह से बच्चों की नाक से खून आता है, उसमें सबसे पहला कारण है कि ड्राई एयर होना। यदि आपके घर में या जहां पर आपका बच्चा रहता है वहां पर यदि एटमॉस्फेयर ड्राई है, वहां की एयर ड्राई है, तो उसके कारण भी बच्चों की नाक से खून आता है। इसी तरह से गर्मियों के मौसम में भी एयर ड्राई हो जाती है, इसलिए गर्मियों के मौसम में नाक से खून आने की समस्या बढ़ जाती है। दूसरी चीज है दोस्तों कि यदि कोई बच्चा नाक में बार बार उंगली डालता है या उंगली से नाक को कुरेदता है, इसके कारण भी नाक से खून आने लगता है। जिन बच्चों को बार बार सर्दी खांसी होती है उनके साथ भी ये शिकायत कॉमनली देखी जाती है। या किसी बच्चे की नाक में यदि कोई इंजरी हुई है, कोई चोट लगी है, बच्चा कहीं से गिर गया है, उसके कारण भी नाक से खून आ सकता है। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करूंगा इसके ट्रीटमेंट की कि यदि किसी बच्चे के नाक से खून आता है तो कैसे हम उसको रोक सकते हैं। तो जब भी बच्चे की नाक से खून आता है, सबसे पहले आपको बच्चे को कुर्सी पर बैठाना है। कुर्सी पर बैठने के बाद सिर को थोड़ा सा आगे की तरफ झुका दीजिए। सिर को आगे झुकाने के बाद में आप बच्चे को मुंह खोलने के लिए बोलिए और उसकी नाक के जो अगला हिस्सा होता है, जो सॉफ्ट वाला पोर्शन होता है, उसको जोर से पिंच कर दीजिए। नोज को पिंच करके रखना है, मुंह को ओपन करके रखना है और मुंह से बच्चा आप यहाँ पर सांस लेगा। यदि कोई कुछ खून वगैरह आता है तो मुंह से बाहर निकाल सकता है। इसी तरह से 10 मिनट तक आपको इसे दबाकर रखना है और 10 मिनट बाद आपको फिर छोड़कर चेक करना है कि क्या नाक से ब्लड आना बंद हो गया है। यदि बंद हो गया है तो आप उसको छोड़ दीजिए, लेकिन यदि अभी भी नाक से ब्लड आ रहा है तो फिर वही प्रोसेस आप दोबारा से दोहराएंगे और फिर 10 मिनट तक के लिए आप नाक को बंद करके रखेंगे। तो इस तरह से आपको फर्स्ट एड बच्चे को देना है। और एक बात का और विशेष आपको ध्यान रखना है कि जब नाक से ब्लड आना बंद हो जाता है तो उसके बाद 24 घंटे तक आपको नाक को क्लीन नहीं करना है, नाक को कुरेदना नहीं है, उसके अंदर कुछ डालना नहीं है और जोर से छींकना नहीं है, नहीं तो फिर से ब्लड आ सकता है। जो भी करना है आप 24 घंटे के बाद करिए। अच्छे से नाक को क्लीन कर सकते हैं 24 घंटे के बाद। सॉफ्ट कॉटन लेके या जो ईयरबड्स होते हैं, हल्के हल्के हाथ से आप उसको क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों, यदि बच्चे की नाक से खून बार बार आ रहा है तो आप ड्राई एयर को कम करने के लिए ह्यूमिडिफायर का यूज कर सकते हैं, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। नाक में आप नॉर्मल सेलाइन का ड्रॉप आता है, उसको दिन में 2 से 3 बार आपको डालना है, जिससे कि नोज की जो ड्राइनेस होती है वो कम हो जाती है और ड्राइनेस कम होने से ब्लीडिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चे के नेल्स को हमेशा ट्रिम करके रखना है, ताकि यदि बच्चा नाक में उंगली डालता है तो वो नेल्स के कारण वहां पर कोई इंजुरी ना हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डेंजर साइन है या किस कंडीशन में हमें डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। यदि बच्चे को कोई हेड इंजरी हुई है, सिर में चोट लगी है, उसके कारण नाक से खून आ रहा है, या फिर बच्चे की नाक से खून आना बंद नहीं हो रहा है, 30 मिनट से ज्यादा हो गए हैं लेकिन तब भी नाक से खून कंटिन्यू आ रहा है, या यदि नाक के साथ साथ कानों से या आंखों से भी साथ में ब्लड आने लगता है, तो उस कंडीशन में आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, क्योंकि ये डेंजर साइन होते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में हम इसे नासागत रक्त पित्त कहते हैं। इसमें रक्त और पित्त की दृष्टि होती है। यहाँ पर हमें पित्त का शमन करना बहुत जरूरी होता है। गर्मियों में तीखे मसाले वाले भोजन करने से, गर्म चीजों के ज्यादा खाने से पित्त बढ़ जाता है और पित्त कुपित होने से जो है रक्त को दूषित कर देता है और बच्चे की नाक से खून आने लगता है। इसलिए जिन बच्चों की नाक से खून आता है उनको हमें पित्त का शमन करने के लिए औषधियां देनी होती हैं। उन बच्चों को हम प्रतिदिन आंवला खिलाएं। आंवला पित्त का शमन करता है। सौंफ और मिश्री को समान भाग में बनाकर रख लें और आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को प्रतिदिन बच्चे को खिलाएं। गर्मियों में बच्चों को ठंडी चीजें खिलाते रहें। जब भी बच्चा धूप में जाए तो सिर के ऊपर टोपी लगाकर जाए या कुछ कपड़ा सिर के ऊपर रख दें,
ताकि डायरेक्ट धूप का संपर्क जो है बच्चे के सिर पर ना हो। इसके अलावा पीपल के पत्तों का रस नाक में डालने से भी नाक से खून आना धीरे धीरे बंद हो जाता है। और सुबह बच्चे को खाली पेट उठकर दही को भिगोकर उसमें से मक्खन निकलने से पहले थोड़ा सा पानी डालें और वो चीज सुबह सुबह खाली पेट बच्चे को खिलाएं। उसको खिलाने से भी नाक से खून आना बंद हो जाता है। जय आयुर्वेद।